गोपालगंज में एआईएमआईएम ने आरजेडी और महागठबंधन का खेल खराब कर दिया और उसके बाद अब खबरें चलने लगी हैं कि कुढ़नी में भी एआईएमआईएम महागठबंधन का खेल खराब करेगी। हमने आपको बताया था कि देखिए ओवैसी साहब तेजस्वी यादव और उनके पार्टी के पीछे पड़ गए हैं और उसके बाद ताजा खबर आ गई है मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से, जहां उपचुनाव होने वाला है। और खबर यह है कि उपचुनाव में अब एआईएमआईएम भी अपनी प्रत्याशी को उतारेगी और अगर एआईएमआईएम का प्रत्याशी कुढ़नी में उतरेगा तो क्या होगा हम और आप जानते हैं। अगर हम कुढ़नी के जातिगत समीकरण की बात करें तो मल्लाह जाति के लोग, यादव लोग और उसके बाद मुसलमान लोग निर्णायक भूमिका में हैं। अनिल सहनी वहां से विधायक थे जिनकी विधायकी रद्द हो जाती है, उनको सजा हो जाती है। लेकिन बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि तेजस्वी यादव के पीछे एआईएमआईएम वाले गोपालगंज में भी पड़े थे और उसी तेजस्वी यादव के पीछे एआईएमआईएम वाले कुढ़नी में भी पड़ेंगे। और तेजस्वी यादव जिस समीकरण को बिठाकर भाजपाइयों को हराना चाहते हैं, अब एआईएमआईएम वाले ये ऐसा होने नहीं देंगे। आप समझिए इस बात को। ओवैसी ने 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव को बहुत नुकसान पहुंचाया था। उसके बाद गोपालगंज का चुनाव, इस बात पर अब आरोप लगाया जा रहा है कि 12,000 वोट जो एआईएमआईएम के प्रत्याशी असलम मुखिया को मिला, अगर एआईएमआईएम गोपालगंज में चुनाव नहीं लड़ती तो तेजस्वी यादव के प्रत्याशी मोहन गुप्ता चुनाव जीत जाते। लेकिन जो बीत गई सो बात गई वाले बात पे आइए, लेकिन जो आने वाली है उस पर बात करनी जरूरी है। कुढ़नी में उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर साफ साफ अब कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम वाले अब जानबूझकर महागठबंधन को हरवाएंगे। और जिस बात का आरोप ओवैसी साहब पर लगता रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है, अब लगता है कि कहीं ना कहीं वो सच साबित हो रहा है। आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव ऐसा समीकरण बैठाए हुए हैं जहां पर देखिए जो अति पिछड़ा उनका वोटर था, जो मुसलमान यादव वाला कॉम्बिनेशन था, वो उनको मिलता रहेगा। उसके बाद वो दही चूड़ा वाला कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ताकि जो सवर्ण वोट आरजेडी को कभी नहीं मिला वो उनको मिल जाए। लेकिन देखिए भूमिहार को तो थोड़ा बहुत वो जोड़ लिए हैं, लेकिन जो एम और वाई का समीकरण पूरा भारत जानता है कि आरजेडी के साथ है, अब शायद वो धीरे धीरे छटकने लगा है। एमआईएम वाले जो है वो चुनाव लड़ते हैं गोपालगंज में और उसके बाद ओवैसी साहब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कुढ़नी में भी। अख्तरुल ईमान एआईएमआईएम के जो विधायक हैं, एकमात्र जो विधायक बचे हुए हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है कि देखिए हमारी पार्टी कुढ़नी में चुनाव लड़ेगी। और कुढ़नी में देखिए मुसलमान वोटरों को लुभाने के लिए ओवैसी साहब की तरफ से वॉलंटियर भी भेज दिया गया है। मतलब यह कि कुढ़नी में चुनाव प्रचार शुरू हो गया है, अंदर ही अंदर मुसलमान वोटों को अब काटने की तैयारी चल रही है और इस बात पर मुहर लगाने की तैयारी चल रही है कि कैसे भी महागठबंधन के प्रत्याशी को हम लोग कुढ़नी में भी हरा दें और मुसलमानों के लिहाज से एक नई राजनीति को बिहार में जन्म दिया जाए। अगर हम असलम मुखिया की बात करें जो गोपालगंज से चुनाव लड़े थे एआईएमआईएम की तरफ से, तो जो 12,500 वोट उनको मिला वो सीधा वोट तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी को मिलने वाला था। लेकिन एन मौके पर एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी उतारा और वोट ट्रांसफर हो गया और वहां पर से आरजेडी के प्रत्याशी साहब चुनाव हार गए। क्या कुढ़नी के मुसलमानों को काटकर ओवैसी साहब कुछ ऐसा फिर से करने वाले हैं? क्या तेजस्वी यादव और महागठबंधन के कुछ लोगों को ओवैसी साहब से बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि आप ऐसा मत करिए वरना हम लोग बर्बाद हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव इस बात के लिए मन ही मन तैयार हैं कि जहां जहां मुसलमान वोट निर्णायक भूमिका में है वहां वहां पर ओवैसी अपना दिमाग लगाएंगे और हमारी पार्टी को चुनाव हरवाएंगे और हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे? आप समझ लीजिए कुढ़नी का उपचुनाव दिलचस्प इसीलिए हो गया है क्योंकि देखिए भाजपा भी अपना पूरा जो रिसोर्स है वो लगाकर चुनाव लड़ रही है। जदयू और आरजेडी का कॉम्बिनेशन अपने आप में बेकाट है, इसको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन इस मौके पर जहां जहां मुसलमान वोट निर्णायक है वहां वहां पर ओवैसी साहब की एंट्री हो रही है और ओवैसी साहब इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कैसे भी तेजस्वी यादव से एम वोट जो है वो छटक जाए। और अगर तेजस्वी यादव से एम वोट छटकता है तो ये तेजस्वी यादव के लिए बिल्कुल हानिकारक है और 2024-25 के लिए बिल्कुल सही संकेत नहीं है। अब कुढ़नी में क्या होगा ये सबसे बड़ा दिलचस्प मामला हो जाएगा देखने वाला। क्या मुसलमान वोटों पर ओवैसी साहब कब्जा कर पाएंगे? क्या गोपालगंज की तरह ही मुसलमान का वोट है वो बटेगा और इसी हाथापाई में भाजपा का कोई कैंडिडेट है जो निकल जाएगा? ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बात साफ हो चुका है कि तेजस्वी यादव को हराने के लिए असदुद्दीन ओवैसी अब सर पर कफन बांध चुके हैं और ये तय कर चुके हैं कि हम तेजस्वी को हरा कर ही मानेंगे। बाकी कोई अपडेट आएगा तो आपको इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।